सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में खौफनाक ट्रेन हादसा आया पेश। इस हादसे में तकरीबन 10 अफराद के हलाक होने की खबर है। महलूकीन की तादाद में इजाफे का भी इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस रेल में आग लगने की अफवाह फैल गई, जिसके बायस खौफजदा मुसाफिरों ने ट्रेन की चेन खींचकर रेल को रोक दिया और पटरियों पर उतर आए। इसी दौरान पिछोरा रेलवे स्टेशन के करीब पटरियां उबूर करने वाले मुसाफिरों को कर्नाटक एक्सप्रेस ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। इसके अलावा दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी हादसे पर इमदादी कार्रवाइयां जारी है। तेलंगाना में जदीद तरीन AI डेटा सेंटर क्लस्टर के क़याम के लिए कंट्रोल एस डेटा सेंटर्स लिमिटेड कंपनी ने हुकूमत के साथ मुफाहमत की याददाश्त यानी कि MOU पर दस्तखत किए। ये मुआहिदा दावोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के दौरान तय पाया। कंपनी इस मंसूबे के तहत 10,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी और 400 मेगावाट की गुंजाइश के साथ ये डेटा सेंटर कायम किया जाएगा। इस मंसूबे से तकरीबन 3,600 अफराद को बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके मिलेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने चारशंबे को हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के जरिए चिंतल बस्ती में सड़क के किनारे तजावुजात को हटाए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। मामले को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस की भारी नौकरी तैनात की गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और GHMC के अहदेदारों ने चारशंबे के रोज चिंतल बस्ती रोड पर ठेला बंडियों और छोटे झोंपड़ियों को हटाना शुरू किया और इल्जाम लगाया कि खैरताबाद को बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 से जोड़ने वाली सड़क पर तजावुजात और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इत्तला मिलते ही मुकामी रुकन असम्बली माजिद हुसैन मुकामी वाक़े पर पहुंचे और इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाजन सड़क पर बैठ गए। इस दौरान पार्टी के कारकुनान और दीगर मुकामी लोग भी इसमें शामिल हो गए और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और GHMC के खिलाफ नारे लगाए। बाददा ट्रैफिक पुलिस ने मुकामी लोगों से बातचीत करते हुए इस मसले को हल किया। चारशंबे को कोमनपुर मंडल के पंचीकलपेट में मुनक्किदा ग्राम सभा के दौरान एक खातून ने मुकामी MPDO के पांव छूते हुए उनसे इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकान की मंजूरी देने की इल्तिजा की। खातून, जिसका नाम अहल मुस्तफीद होने वालों की फहरिस्त में नहीं था, ने MPDO ललिता के पांव छूकर घर की मंजूरी की दरख्वास्त की। दूसरी तरफ लोगों ने IT और सनत के वजीर DC धरबाबू के अपने कटरम मंडल में एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि अराजी और जायदाद वाले लोगों को ही फलाही स्कीमों के लिए मुंतखब किया जा रहा है, जबकि गरीबों को सरकारी स्कीमों के तहत नजरअंदाज किया जा रहा है। हैदराबाद में मुसलसल दूसरे दिन इनकम टैक्स के अहदेदारों की मुख्तलिफ टीमों ने बड़े पैमाने पर छापे मारे। उनमें मशहूर फिल्म प्रोडक्शन हाउस जैसे श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस, मैत्री मूवी मेकर्स और मैंगो मीडिया थे। उन छापों का मकसद बड़ी फिल्मों की बजट के दस्तावेजात की जांच के जरिए आमदनी की तस्दीक करना था। पुष्पा 2 जैसे हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट पर उन छापों के दौरान तवज्जो मरकूज की गई। IT अहदेदारों ने मालियाती रिकॉर्ड्स का मुआयना किया ताकि ऐसे लेन देन का पता चलाया जाए जिनके बारे में इंकशाफ नहीं किया गया। इस कार्रवाई का एक और मकसद मुमकिन टैक्स बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ करना भी था। पहले दिन IT अहदेदारों ने प्रोड्यूसर दिलराजू की अहलिया तेजस्वी ने पूछताछ की और खानदान के बैंक लॉकर्स की जांच की। आज प्रोडक्शन हाउस से मुतालिक इजाफी दस्तावेजात और मालियाती रिकॉर्ड का जायजा लिया गया। बताया जाता है कि प्रोड्यूसर दिलराजू को मजीद पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। वक्फ तरमीमी बिल पर कायम ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने वक्फ तरमीमी बिल कानून को गरीबों के लिए फायदेमंद और तारीखी करार दिया। उन्होंने अयोध्या मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और उनकी कोशिश है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे गरीब आवाम को वक्फ का हकीकी फायदा हासिल हो। उन्होंने बताया है कि लखनऊ में होने वाली मीटिंग इस कानून पर मुशावरत के सिलसिले की आखिरी मुलाकात थी। इससे कबल वो पूरे मुल्क का दौरा कर चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, चेन्नई, कर्नाटक, आसाम, ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है और मुख्तलिफ रियासतों के वक्फ बोर्ड के अरकान से तजावीज़ तलब की गई है। अब 24 और 25 तारीख को होने वाली मुलाकात के बाद ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि तमाम अरकान बाहमी इत्तेफाक से एक बेहतर कानून और मुनासिब तरामीम पर राज़ी होंगे।
रियासत कर्नाटक में आज सुबह पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में 13 अफराद की हो गई मौत, जबकि 15 दीगर हो गए जख्मी। यह हादसा उत्तर कन्नड़ जिले के येल्लापुर तालुका में पेश आया। उत्तर कन्नड़ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एम नारायण ने बताया है कि सब्जियों से लदे हुए ट्रक को एक बड़ी गाड़ी ने पीछे से टक्कर दे दी, जिसके बाद ट्रक सड़क से उतर गई और एक खाई में जा गिरी। मुतासिरीन ट्रक पर सब्जियों के साथ सफर कर रहे थे। इस हादसे में 13 अफराद हलाक, जबकि 15 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी करीबी अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कहा कि अर्बन मोबिलिटी में बुनियादी सहूलियात, इस्तेहकाम, रसाई और जामे रवैये जैसे 4 पहलू इंतहाई अहम हैं। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के शहर दावोस में मुनक़िदा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत CII इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वह हैदराबाद को मुस्तक़बिल का और दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि यह मनसूबा रफ्तार, सरसब्जी और कम लागत जैसे अवामिल पर मबनी होगा। उन्होंने अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिहाज से हैदराबाद को दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक में तब्दील करने के अपने विज़न का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरमायाकारी के लिए मौजू मकाम है। तेलंगाना का मतलब तिजारती सरगर्मियाँ हैं। हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों को फ़रोग़ दे रहे हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के अनाराम के मदाफात में वाक़े BRS ऑयल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इंडस्ट्री में खुर्दनी तेल जखीरा करने वाले टैंकर में धमाके के बाद ज़बरदस्त आग भड़क उठी। हुक्काम ने इब्तिदाई तौर पर तखमीना लगाया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इंडस्ट्री के अमले की इत्तला पर फायर ब्रिगेड कैमरे ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हुक्काम ने बताया है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान ज़रूर हुआ है। तेलंगाना के शहर हनमकुंडा में चारशंबे को दिन दहाड़े एक शख्स का सरेआम कर दिया गया कत्ल। दिन के वक्त सबके सामने एक शख्स ने दूसरे शख्स पर चाकू से हमला करके उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाददा मुलजिम मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मकतूल की शनाख्त मेडिकुंडा के रिहायशी राजकुमार के तौर पर की। नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद और घर वालों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि वह ऐनी शाहिदीन, CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से मुलजिम की तलाश कर रहे हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट को शदीद कोहर ने अपनी लपेट में ले लिया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आज दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस देखा गया। दूसरी जानिब कोहर के बाइस मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स खोलकर चलाने के लिए मजबूर हो गए। मुकामी अफराद का ख्याल है कि आज का दिन साल का सबसे ज्यादा कोहरे वाला दिन था। दूसरी जानिब पुलिस ने कोहर के सबब गाड़ी चलाने वालों को एहतियात से गाड़ी चलाने का मशवरा दिया। रियल एस्टेट के ब्रोकर को थप्पड़ मारने के इल्जाम में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया दर्ज। बीजेपी मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र के खिलाफ मंगल को गरकेसर के पोचाराम में एक शख्स पर मुबैना तौर पर हमला करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नारापल्ली के रहने वाले 11 उपेंद्र ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रुकन पार्लियामेंट और उनके हामियों ने उन पर हमला किया था, जिसके बाद ईटेला राजेंद्र के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उपेंद्र ने अपनी शिकायत में इल्जाम लगाया है कि ईटेला राजेंद्र और उनके 30 से ज्यादा हामियों ने उस वक्त उन पर हमला किया जब वो पोचाराम म्यूनिसिपलिटी मेरचल मलकाजगिरी जिले के अक्षिला नगर में सिक्योरिटी ड्यूटी पर थे। वादे रहे कि गुज़िश्ता रोज ईटेला राजेंद्र ने एक रियल एस्टेट ब्रोकर को मुबैना तौर पर 149 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने पर थप्पड़ रसीद कर दिया था। उत्तर प्रदेश के संभल में पीर के रोज रकमी लेन देन के तनाज़े में पुलिस स्टेशन में लाए गए फल फरोश 45 साल इरफान की मौत हो गई। इस खबर के बाद इरफान के रिश्तेदार पुलिस स्टेशन पहुंचे और हंगामा किया। लोगों के गुस्से को देखकर पुलिस एहलकार स्टेशन छोड़कर चले गए। वाददा आला हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को किसी तरह समझाया। पुलिस का कहना है कि इरफान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन उनकी बीवी रेशमा का इल्जाम है कि पुलिस उनके शोहर को जबरदस्ती स्टेशन ले गई और वहाँ उन पर तशद्दुद किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मुतवफ़ी शख्स की अहलिया रेशमा का कहना है कि उनके शोहर पहले से बीमार थे और 2 दिन पहले ही अस्पताल से घर आए थे, लेकिन पुलिस ने उन पर इतना दबाव डाला कि वो जामिर ना हो सके। उन्होंने मुतालबा किया कि जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। BRS के रुकन असम्बली पद्माराव गौड़ के कल्ब पर हमला हुआ। सिकंदराबाद के BRS रुकन असम्बली पद्माराव गौड़ देहरादून के दौरे पर थे, जहां उनके कल्ब पर हमला हुआ। अरकान खानदान ने फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इंस्टेंट डाला। इस वक्त उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है।
एक आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी HCL टेक ने हैदराबाद में अपने IT ऑपरेशंस को वुसअत देने का ऐलान किया है, जिससे शहर में 5000 नई मुलाजिमतें पैदा होंगी। HCL टेक शहर में एक नया जदीद तरीन टेक सेंटर कायम करने जा रहा है। HCL टेक ने ऐलान मंगल को स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सरना इजलास के दौरान किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी, IT और सनत के वज़ीर D श्रीधर बाबू और HCL टेक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर C विजय कुमार के दरमियान बातचीत के बाद कंपनी ने शहर के हाईटेक सिटी इलाके में 3,20,000 मुरब्बा फीट की सहूलत के मंसूबों की नकाबकुशाई की है। HCL टेक सेंटर कायम होने के बाद हैदराबाद में हजारों मुलाजिमतें पैदा होगी। इसके अलावा मईशत पर भी इसका मुस्बित असर पड़ेगा। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास हैदराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना के आबपाशी अहदेदारों ने दरियाई कृष्णा के पानी पर रियासत की हिस्सेदारी पर अपने मौक़िफ़ से वाकिफ़ करवाया। दरियाई कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर दोनों रियासतों के दरमियान जारी तनाज़े की यकसोई के लिए कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड मसाई कर रहा है। बोर्ड ने तेलुगु रियासतों के मौक़िफ़ की समाअत की। रिवर मैनेजमेंट बोर्ड तेलुगु रियासतों की जानिब से पानी के इस्तेमाल की तफसीलात हासिल कर रहा है। तेलंगाना को शिकायत है कि पानी के इस्तेमाल के सिलसिले में आंध्र प्रदेश ने गुज़िश्ता 10 बरसों में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की है। वालिदैन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों पर खुसूसी नज़र रखें कि नौजवान कौम का असासा होते हैं। इन ख्यालात का इजहार ASP निर्मल राजेश मीना ने नुमाइंदे सियासत से जलील अजहर को आज उनके चैम्बर में एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए ये बात कहा। उन्होंने एक मिसाल देते हुए बताया है कि एक बेजुबान चिड़िया उस दरख्त पर अपना घोंसला तामीर नहीं करती जिस दरख्त के नीचे सांप का घर होता है। हम तो इंसान हैं, अपने बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए फिक्र करने की जरूरत है। कम उम्र लड़कों को मोटरसाइकिल चलाने से गुरेज करना और अपने नौनिहालों को हिदायत देना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, क्योंकि आए दिन सड़क हादसात में किसी माँ की गोद उजड़ रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। जाने वाले की तो जान चली जाती है, लेकिन उनके वालिदैन पर जो गुजरती है इसका अंदाजा वही लोग कर सकते हैं। पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल पैरा है, लेकिन वालिदैन और शहरियों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों की शानदार मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो दे। राजेश मीना ने बताया है कि पुलिस बच्चा मजदूरी के सिलसिले में भी ठोस इक़दाम कर रही है। बच्चों को मुलाजिमत करवाने वालों के खिलाफ भी कानून सख्ती से निपटेगा। हमारा निस्बुल आइन है कि अमन व अमान की बरकरारी के साथ साथ गैर जरूरी सरगर्मियों में मुलव्विस नौजवानों को काउंसलिंग के जरिए भी सही राह पर लाना है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।